हेलो दोस्तों, फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक न्यू इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड कहीं गुम हो गया है या किसी वजह से फट गया है या फिर दोस्तों आप डिजिटल न्यू आधार कार्ड को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किसी आधार सेंटर केंद्र या सीएससी केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आप अपने आधार कार्ड को एक पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ₹1 भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को डिजिटल आधार कार्ड या फिर ई मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को बताने के लिए जा रहा हूँ। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि दोस्तों आपको हर प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे मेरा यह भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों अगर आप अपने वर्चुअल आईडी या इनरोलमेंट आईडी से आप अपने आधार कार्ड को नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपके पास इनरोलमेंट आईडी नहीं है तो दोस्तों आपके द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे आधार कार्ड या ई मास्क आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाना है और आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDAI। आप जैसे UIDAI आप सर्च कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे देख रहे हैं UIDAI.gov। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है। इसी अपने लैंग्वेज को चूज कीजिएगा दोस्तों तो आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं और आपको नीचे की ओर आना है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे गेट आधार और उसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड आधार। आपको इस डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने माई आधार का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है आधार नंबर, दूसरा एनरोलमेंट आईडी नंबर और तीसरा है वर्चुअल आईडी नंबर। दोस्तों आपको मैं तीनों प्रोसेस से आपका डिजिटल आधार कार्ड या ई मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर को फिलअप कर देना है और यहाँ पे अपना इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपको यह कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से इस कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे अपने आधार नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा सेंड ओटीपी, तो आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया होगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अपने ओटीपी को फिलअप कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई एंड डाउनलोड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने एक कांग्रेचुलेशन का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ से इस गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा और दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे एरो का चिन्ह, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने पासवर्ड रिक्वेस्टेड का एक पॉपअप ओपन हो जाता है और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा तो दोस्तों आपको 8 डिजिट का पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों आपका जो नेम है उसका 4 डिजिट यहाँ पे आपको कैपिटल में और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ईयर का उसका 4 डिजिट यहाँ पे दोनों 8 डिजिट यहाँ पे आपको फिलअप करना है पासवर्ड के रूप में। अब जैसे आपने पासवर्ड को यहाँ फिलअप कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो आधार कार्ड का पीडीएफ है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाता है और आप यहाँ से अपने आधार कार्ड के इस पेज को आप देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करके रखना चाहते हैं या फिर आप दोस्तों एक पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एरो, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एरो वाले ऑप्शन पे
क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपने पीडीएफ के नाम को चूज कर लीजिएगा और यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा। जो आपका जो आधार कार्ड का पीडीएफ है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर सेव हो चुका है। सो दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब जैसे वहाँ से बैक आइएगा दोस्तों तो आपको मैं इनरोलमेंट आईडी नंबर से आपका डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताने के लिए जा रहे हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आपको फिलअप करना है। पहला है 14 डिजिट का, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे डेट फिलअप करना है और यहाँ पे टाइम फिलअप करना है। सो दोस्तों आप कैसे फिलअप करें यह आप सोच रहे हैं तो दोस्तों आप जब अपने आधार सेंटर के अंदर गए होंगे आधार कार्ड बनाने के लिए तो दोस्तों आपको इस तरह का एक स्लिप दिया गया होगा। उसी में आपको दोस्तों यहाँ पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर रहता है जिसमें लिखा हुआ रहेगा अपडेट अनुरोध संख्या और यहीं पे दोस्तों आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा डेट और यहाँ पे समय दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ फिलअप कर देना है सेम इसी तरह। चलिए दोस्तों आपको मैं फिलअप करके दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे सारी प्रक्रिया को फिलअप कर लीजिएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे इस कैप्चा कोड को देख रहे हैं, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अपने ओटीपी को फिलअप करके डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने फिर से कांग्रेचुलेशन वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपको फिर से उसी तरह ऊपर में आपको एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके आधार कार्ड का जो इंटरफेस है वो फिर से आपके लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पर जनरेट होकर आ जाता है। और दोस्तों आप इस आधार कार्ड के इंटरफेस को एक पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर से आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने पीडीएफ नेम को चूज कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर आप क्लिक कीजिएगा तो यह आधार कार्ड का जनरेट इंटरफेस आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर एक पीडीएफ के रूप में सेव हो चुका है। सो दोस्तों आपको फिर से बैक आ जाना है। आप जैसे वहां से बैक आइएगा दोस्तों तो आपको मैं तीसरे ऑप्शन से अपने डिजिटल आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। सो दोस्तों आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल आईडी नंबर। सो दोस्तों आपको पता नहीं है कि आप कहां से अपने वर्चुअल आईडी नंबर प्राप्त करें, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। वहां से बैक आइएगा दोस्तों तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे वहां पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक किए दोस्तों तो आपके सामने लॉगिन टू आधार व्यू ओटीपी का इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे अपने आधार नंबर और इस कैप्चा कोड को सेम इस तरह आपको फिलअप कर देना है और लॉगिन विथ ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे लॉगिन विथ ओटीपी पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों जो आपके आधार कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया हो, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के अंदर आ गए हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जनरेट वर्चुअल आईडी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पोर्टल पर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लीज सिलेक्ट और उसके नीचे है दो ऑप्शन जनरेट वर्चुअल आईडी और यहाँ पे है रिट्रीव वर्चुअल आईडी। सो दोस्तों आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करने देना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने जो आपका वर्चुअल आईडी है वह एक न्यू इंटरफेस के रूप में जनरेट होकर आ जाता है। सो दोस्तों आप यहाँ से अपने इस वर्चुअल आईडी को किसी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आप जैसे वहां से बैक आइएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे अपने 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नंबर आप फिलअप कर दीजिएगा और सेम इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे कि कैप्चा दिया हुआ है। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। सो दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करके डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब जैसे वहां से बैक आइएगा दोस्तों तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात यह बताने के लिए जा रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप अपने वर्चुअल आईडी या इनरोलमेंट आईडी या आईडी से अपने डिजिटल आधार कार्ड या ई मास्क आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ लॉगिन के द्वारा ही अपने डिजिटल आधार कार्ड या फिर ई मास्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ लॉगिन के द्वारा ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आप जैसे बैक आइएगा दोस्तों तो आपके सामने एक इंटरफेस फिर से आ जाता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे UIDAI.gov के लिंक के नीचे ही आपको यहाँ पे
दिखाई दे रहा होगा चेक आधार स्टेटस का लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना। आप जैसे उस ऑप्शन पर या फिर लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने वेलकम टू माय आधार का एक न्यू इंटरफेस जनरेट होकर आ जाता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे लॉगिन। तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने लॉगिन टू आधार VIA OTP का इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिलअप कर दीजिएगा और इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह आपको फिलअप कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप अपने आधार नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा लॉगिन विथ OTP, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर OTP में आपको फिलअप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप इंटर कर चुके हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका फोटो दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जिससे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो आधार का फर्स्ट का इमेज है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपका यहाँ पे नाम को शो कर देगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देगा, आपका यहाँ पे जेंडर शो कर देगा, आपका यहाँ पे आधार नंबर शो कर देगा और यहाँ पे आपका एड्रेस शो कर देगा। सो दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे डाउनलोड आधार, आपको इस पोर्टल पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ से अपने डिजिटल आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने फिर से कांग्रेचुलेशन का इंटरफेस ओपन हो जाता है और दोस्तों आप यहाँ ऊपर में देख रहे होंगे एरो का चिन्ह, आप यहाँ से अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को चूज कर लीजिएगा और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका आधार कार्ड का जो इंटरफेस है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर जनरेट होकर आ जाता है और आप यहाँ से इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस आधार कार्ड के PDF को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको फिर से बैक आ जाना है। अगर दोस्तों आप अपने ई-मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस डू यू वांट ये मास्केड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो फिर से आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है कांग्रेचुलेशन का। सो दोस्तों आपका जो ई मास्क आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो गया है। सो दोस्तों आपको फिर से ऊपर वाले एरो वाले ऑप्शन पर आना है और पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ से अपने पासवर्ड को चूज कर लीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पे आपका ई मास्क आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। इसका यह विशेषता है कि दोस्तों आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर होता है वह यहाँ पे शो नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट रहेगा वह यहाँ पे शो कर देगा। और इसका खासियत यह है कि दोस्तों यहाँ पे आपका वर्चुअल ID भी साथ साथ देता है और इस आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो आधार कार्ड का जो गलत उपयोग होता है वह नहीं होगा। सो दोस्तों आपको फिर से इसी एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने PDF के नाम को चूज कर लेना है और आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यह जो ई मास्क आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में जाकर वह सेव हो चुका है। सो दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। सो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों आप हमारे वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त किए हो और दोस्तों आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप आधार कार्ड डाउनलोड करना सीख गए हैं तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, आप डायरेक्टली उस पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को लॉगिन के माध्यम से या फिर दोस्तों आप वर्चुअल ID या इनरोलमेंट ID नंबर या फिर आप अपने आधार नंबर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी आधार सेंटर केंद्र या CSC केंद्र गए ही। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।